हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ देवा ऑफिशियल, माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डीजीटी के नोटिफिकेशन की वजह से 10 तारीख को सभी के रिज़ल्ट आ गए थे। जितने भी ट्रेनी थे आईटीआई के, सभी के रिज़ल्ट एनसीवीटी डीजीटी ने जारी किया था, 10 तारीख को जारी किया था, ठीक है। और आईटीआई के परिणाम आ चुके हैं। जो बच्चे आईटीआई की ट्रेनिंग अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उन सभी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जिन बच्चों के बैक लगे हुए हैं, कुछ बच्चों के इस तरीके दिखा रहे हैं कि उस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के दिखा रहे हैं कि बैक दिखा रहे हैं। देखिए, हम बताते हैं आपको क्या दिखा रहे हैं, किस तरीके, और हम चर्चा करते हैं। और मार्कशीट कब तक आ जाएगी, सर्टिफिकेट कब तक आ जाएगी। अभी 10 को रिज़ल्ट आया, 7 दिन हो गए, जो है 17 तारीख आज हो गई। इसमें इतना लेट क्यों हो रहा है इस बार? तो जो ओजीटी की नंबर इस बार चढ़ रहे हैं सभी बच्चों के, ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग के जो नंबर चढ़ रहे हैं, इसी की वजह से हमारी सर्टिफिकेट और मार्कशीट में डिले हो रहा है। उसके हम अभी प्रमाण साक्ष्य के साथ आपको सामने दिखाते हैं कि इसमें देरी क्यों हो रही है, क्या सिचुएशन है साइट की। इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि सभी बच्चों के पास अच्छी जानकारी पहुंच जाए, ठीक है। आईटीआई परिमाण परीक्षा बैक एवं फेल संबंधी महत्वपूर्ण नियम, आज की जो सूचना है इसमें हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। और सर्टिफिकेट और मार्कशीट कब तक आ जाएगी, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए दोस्त मित्र भाई बंधु जो भी हैं, आईटीआई परिणाम परीक्षा जो है हमारा जारी हो चुका है। काफ़ी बच्चे पास हुए हैं बढ़िया नंबर से, और कुछ बच्चों का बैक लग गया है, कुछ बच्चे फेल हुए हैं। संबंधी महत्वपूर्ण सूचना आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस के जो सप्लीमेंट्री बैक एवं परीक्षा परिणाम विस्तृत जानकारी, ट्रेनीज की आवश्यकता के अनुसार जो है ट्रेनीज की लिए आवश्यक सूचना, ठीक है। जिन बच्चों के बैक हैं, जिन बच्चों के सीधे सीधे दिखा रहे हैं कि फेल, ठीक है, फेल इन ट्रेड थ्योरी, या कुछ बच्चों को दिखा रहे हैं फेल इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्या दिखा रहा है? फेल इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। और कुछ बच्चों का दिखा रहा है प्रमोटेड विद बैक। क्या दिखा रहा है? प्रमोटेड विद बैक, ठीक है, प्रमोटेड विद बैक इस तरीके दिखा रहा है, ठीक है। प्रमोटेड विद बैक इस तरीके दिखा रहा है बच्चों का। तो वो बच्चे फेल हैं। क्या है दोस्त? फेल हैं। वो बच्चे फेल हैं, उन बच्चों को बैक पेपर भरना होगा, ठीक है। कब भरना होगा? वो आपका नवंबर में आएगा, ठीक है। डेट क्या आएगी? नवंबर में डेट आएगी उसकी। कब तक आएगी आपकी डेट? नवंबर में आएगी दोस्त, ठीक है। उसकी डेट नवंबर तक आएगी, उसकी डेट जो है वो नवंबर तक आएगी आपकी। और तब तक अच्छी तैयारी कर लें, और सभी से बाकियों से आपका नंबर अच्छा आ जाए। इसमें कोई हताश होने वाली बात, निराश होने वाली बात नहीं है। बैक लगते रहते हैं बच्चों के, बस उस पर आप परिश्रम करके उसको अच्छे से निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ हो गया। कुछ बच्चों की मार्कशीट में जो आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं उसमें दिखा रहा है फेल। कुछ बच्चों को दिखा रहा है ट्रेड थ्योरी आपका बैक लगा है, दिखा रहा है फेल इन ट्रेड थ्योरी। और कुछ बच्चों का दिखा रहा है फेल इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और कुछ बच्चों का दिखा रहा है प्रमोटेड विद बैक। और कुछ बच्चों का इसमें दिखा रहा है अब्सेंट, AB करके दिखा रहा है। तो वो AB वाले बच्चे निश्चिंत रहें, वो विद्यालय से उनको अब्सेंट किया गया है, वो आपको विद्यालय परिवार आपको पास कर देगा इसमें, ठीक है। जो भी संस्थान से हैं आईटीआई, जिस आईटीआई से बच्चे हैं हमारे, उनका अब्सेंट लगा है, वो तो पास हो जाएंगे। इसमें आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के फेल इन ट्रेड थ्योरी, फेल इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या फिर प्रमोटेड विद बैक दिखा रहा है, उन बच्चों को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको विद्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। जो आपके पास स्क्रीनशॉट है उसको लेकर आप विद्यालय में पहुंच जाएं, उसको लेकर विद्यालय में पहुंच जाएं। हमारा सर इस ट्रेड में हमारा बैक लगा है, और उस पर अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख के उसको जमा कर दें। जब भी बैक पेपर की डेट नवंबर तक आती है, तब आप लोग फ़ीस कटवा के अपना एग्ज़ाम दीजिए। और अब्सेंट वाले बच्चों को फ़ीस नहीं कटवानी है। अब्सेंट वाले बच्चों को फेल नहीं है, वो सिर्फ अब्सेंट है प्रैक्टिकल में, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई फ़ीस नहीं कटेगी, आपको कोई भी एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। आपको बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चलते थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रेनीज के लिए जो आवश्यक सूचना है, अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। जो भी लिखा है, सूचना परिणाम में किसी भी विषय में बैक या फेल या फिर होने पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डीजीटी के नियमावली के अनुसार सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में शामिल होकर बैक क्लियर करने का पूर्ण प्रावधान है। आपको इसमें क्या है दोस्त, कि आपको डीजीटी की जो एक नियमावली है उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लीमेंट्री क्लियर करने का पूर्ण प्रावधान है, कि आप उसको भरकर आप
पेपर दे के उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगर परिणाम में प्रमोटेड विद बैक लिखा तो इसका मतलब क्या होता है दोस्त? अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपके रिजल्ट में क्या लिखा दोस्त, लिखा है प्रमोटेड विद बैक, ठीक है मित्र, इसका अर्थ यह है कि पूरी तरह से आप फेल हैं, आप क्या हैं दोस्त, फेल हैं। ठीक है, अगले साल, ठीक है, ट्रेनिंग को जब कक्षाएं चलेगी, नियमावली आपकी नियमित क्लास करके आप सेकंड ईयर में आप उसको क्लियर कर दें। ठीक है, ये चीज़ लिखा है इसमें। सप्लीमेंट्री बैक एग्जामिनेशन में उपस्थित होकर पास करना अनिवार्य है, उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डीजीटी सीटीएस व्यवसाय को पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है कि आप उसको क्लियर ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे देखिए, अगर ट्रेड थ्योरी में फेल हैं, अगर आप ट्रेड थ्योरी में फेल हैं तो उसका क्या प्रावधान है दोस्त? ठीक है, ट्रेड थ्योरी में फेल हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल ट्रेड थ्योरी में ही आपको दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। डीजीटी की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बैक क्लियर एग्ज़ाम देकर उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड थ्योरी ITI संबंधित ITI संस्थान अपने परीक्षार्थियों को सप्लीमेंट्री परीक्षा हेतु आवेदन में CBT परीक्षा शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया पूरी कराता है। ठीक है, इसके बाद परीक्षा की तिथियां DGT द्वारा निर्धारित की जाती हैं, आधिकारिक समय सारणी शेड्यूल के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी में फेल हैं तो क्या करें दोस्त? देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी में अगर आप फेल हैं, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी में अगर आप फेल हैं, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल हैं, ट्रेड थ्योरी की तरह ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ES में उत्तीर्ण कंपोनेंट को भी अगली उपलब्ध सप्लीमेंट्री परीक्षा में क्लियर करना होगा। बाकी अन्य विषय में पास होने के छूट या फिर अनुत्तीर्ण विषय में आसपास अपने आप पास माना जाता है। ठीक है, इसकी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पे लिखा है NCBT SCBT CTS परीक्षा परिणाम मार्गदर्शिका पृष्ठ नंबर 1। देखिए, अगर आप परिणाम में फेल हैं, सीधा सीधा लिखा है फेल, रिजल्ट में सिर्फ फेल दिखाने पर भी तुरंत यह ना मान ले कि पूरा ITI कोर्स दोबारा शुरुआत करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अगर आपको फेल दिखा रहा है तो आपको दोबारा से पूरी ITI फिर से नहीं करनी है। सर्वप्रथम अपनी मार्कशीट में यह जांचें कि कौन सा विषय थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल या फिर फॉर्मेट असेसमेंट में पेंडिंग अनुत्तीर्ण है, ये चेक करना चाहिए आपको। ठीक है, ट्रेनिंग DGT आयोजित की जाने वाली सप्लीमेंट्री लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन के लिए पूर्णता पात्र एलिजिबिलिटी होता है, आपको एलिजिबल करेगा। आप एक सब्जेक्ट में या फिर ट्रेड थ्योरी में फेल हैं, या फिर ट्रेड में फेल हैं, या फिर एम्प्लॉयबिलिटी में फेल हैं, या फिर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में फेल हैं, या फिर आप जो आपकी प्रैक्टिकल होता है उसमें फेल हैं, इन सभी में आप पात्र होंगे, दोबारा से एलिजिबल होंगे दोस्त। ठीक है, DGT नियमित अंतरालों में CTS सप्लीमेंट्री एवं लेफ्ट ओवर परीक्षाओं को शेड्यूल जारी करता है। आपका एक डेट जारी होगा, उसमें आपको फिर से परीक्षाएं कराई जाएंगी। केवल आपको प्रैक्टिकल छोड़कर सभी की परीक्षाएं होनी हैं दोस्त। ठीक है, और सप्लीमेंट्री अगर किसी भी सब्जेक्ट में लगा तो उसमें आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बात है क्या है, प्रमोटेड विद बैक का अर्थ यह नहीं है कि, ठीक है, देखिए, अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अंतिम प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है, जिस विषय में बैक है उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास करना अनिवार्य है। ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC तथा अंतिम परीक्षा प्रमाण तथा तभी मान्य व जारी होगा जब DGT के सभी निर्धारित घटक क्या होंगे, सब्जेक्ट्स एंड सप्लीमेंट्स पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर लिया जाए। परीक्षार्थियों के लिए अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपने ITI संस्थान के नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य से संपर्क करें। DGT सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन पोर्टल CBT परीक्षा शुल्क समय पर जमा करें। अपने विद्यालय ITI में अपना सप्लीमेंट्री शुल्क जमा करें समय पर। ठीक है, DGT जो जारी होने वाली एडमिट कार्ड हॉल टिकट की जांच निर्धारित करने पर वो अपने ITI से संपर्क करें। इस सभी चीज़ के लिए अपने ITI से संपर्क करें, जो भी आपके मार्कशीट वगैरह में दिक्कतें आई हैं। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा चर्चा ये करेंगे कि सर्टिफिकेट जो बच्चे पास हो गए उनके लिए क्या है दोस्त। ठीक है, जो बच्चे पास हो गए हैं, पास बच्चों के लिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि जो बच्चे पास हो गए हैं वो क्या करें। ठीक है, देखिए, हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनको कब प्रोवाइड किया जाएगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा ये कर लेते हैं। देखिए, हम आपको दिखा देते हैं प्रूफ के साथ में, विद प्रूफ के साथ में आपको दिखाते हैं। ठीक है, क्या दिखाते हैं आपको, एक मिनट वेट करिए, हम आपको दिखाते हैं।